498 ए के झूठे मामले तो बहुत ज़्यादा सामने आते हैं कि वुमेन किस तरीके से लॉ का मिसयूज करके अपने हस्बैंड और उनकी फैमिली वाले को परेशान करती है। आइए जानते हैं हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में जो मेरे क्लाइंट ने मेरे साथ शेयर करी। उसकी शादी के वक्त उसका कहना है कि ना उसने किसी तरीके का दहेज लिया था, ना ही कोई गिफ्ट लिया था अपने फादर इन लॉ से जो वो उनको देना चाहते थे। उन्होंने बोला कि आपको जो भी देना है आप अपनी बेटी के नाम एफडी के तौर पर करा दीजिए। उनकी जो बेटी थी वो ज्यादातर अपने माँ बाप के घर ही रहना चाहती थी। वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती थी क्योंकि अपने माँ बाप के घर वह आराम से रहती थी और शौक की जिंदगी गुजारती थी। लेकिन अपने शादीशुदा घर पे उसको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की उठानी पड़ती थी, घर के कामों को दोनों को करना पड़ता था। तो उसको ये सारी चीजें करनी पड़ती थी, घर के काम में मेड आती थी और वॉशिंग मशीन के लिए कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन थी। उसका सिर्फ इतना ही काम था कि वो शाम के मुझे स्नैक्स दे दे और एक नाइट का सपर दे दे, क्योंकि मैं सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता हूँ और वह मेरे लिए ब्रेकफास्ट और लंच भी नहीं बनाती थी। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके लिए ज़्यादा थी। जब उसके पिताजी का ट्रांसफ़र दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो गया, तो उसने मुझे छोड़ दिया और फिर अपने पिताजी के घर पे जाके रहने लगी। उनके और उनके घर वालों ने नंबर बदल लिया और जब भी हम उनको फ़ोन मिलाते थे, वह उठाते नहीं थे और उनके नंबर बदलने के कारण उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ जाते थे। फिर मैंने किसी तरीके से जाकर उसके पिताजी का नंबर उनके ऑफिस से निकाला और वहां पे एक लॉयर का नोटिस भेजा अपनी वाइफ को कि मेरे साथ आकर रहो। उन्होंने कोई भी नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया। फिर मेरे हाथ से सारी बात निकल रही थी, तो फिर मैंने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया और वो नोटिस उसके पेरेंट्स को भेज दिया ताकि वह आके मुझसे बात कर सके और हम इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। लेकिन इस सारी चीज के बाद उस लड़की ने मेरे खिलाफ 498 ए का केस दायर कर दिया। पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया, मेरे पिताजी को अरेस्ट कर लिया, मेरी माँ को अरेस्ट कर लिया कंगारू कोर्ट में, और वो हमसे 50 लाख रुपए मांग रहे थे केस को विड्रॉ करने के लिए। उनके घर वालों ने किसी भी तरीके से कोई भी बात नहीं करी कि मैटर को रिजॉल्व करते हैं। हम 50 लाख रुपए का अमाउंट सुनकर बिल्कुल तंग रह गए कि 50 लाख रुपए जो हमने आज तक अपनी अमाउंट सेव किया है नौकरी कर करके, अब हम उसको ऐसे दे दे, और जिसमें अभी हमारा लोन भी बाकी था। कांस्टेबल जो पुलिस स्टेशन का था सीक्रेटली मुझसे आके कहता है कान में, ये एक फॉल्स केस ही लग रहा है, तुम कोई भी पैसे मत दो, जेल में जाओ और केस को लड़ो। उसने यही बोला कि आपको बेल आराम से मिल जाएगी, क्योंकि जेल में जो कंडीशन है वो बहुत ही बुरी है, वहां पर कपल आराम से नहीं रह सकते हैं, तो बेल आराम से मिल जाती है। मैंने अपने पिताजी को बोला, आप कुछ भी एक्सेप्ट मत करो। वी क्लियरली स्टेटेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू गिव अ सिंगल पेनी। हमने पूरा मना कर दिया कि हम एक भी रुपया नहीं देंगे। एफआईआर फाइल हुई, मैं, मेरे पिताजी और मेरी माँ को अरेस्ट कर लिया गया। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए फिर बेल ली। मैं 6 महीने जेल रहा, मेरे पिताजी 1 महीने और मेरी माँ 3 दिन। लेकिन हमें बहुत ही समों का इंतजार करने पड़ा। इस दौरान मैंने डाइवोर्स की पिटीशन डाल दी थी और वो केस चल रहा था। मुझे पता था कि मुझे डाइवोर्स के केस में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पिटीशन ड्राफ्ट करी थी उसमें हमने इसीलिए करी थी ताकि हम उसके पेरेंट्स से बात कर सके, लेकिन लड़की के पेरेंट्स किसी भी तरीके से बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। डाइवोर्स का केस चल रहा था जब बहुत सारी स्टेटमेंट जो लड़की की थी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, यानी कि जो उसने 498 ए की फाइल में कहा था वह उसका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, तो वह खुद ही अपने जाल में फंसती जा रही थी। 2 साल बाद मेरे वकील ने मुझे फोन किया और कहा कि आपके और आपके परिवार वालों के खिलाफ बहुत सारे चार्ज लग रखे हैं और अब आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। 1 साल बाद उसके फिर मैंने डाइवोर्स की पेटिशन मेरे डाइवोर्स की पेटिशन डिसमिस हो गई, मुझे डाइवोर्स नहीं मिला। फिर मैंने डाइवोर्स की पेटिशन दोबारा दूसरे कोर्ट में डाली। इस दौरान इसके पिताजी की डेथ हो चुकी थी, लड़की के पिताजी की डेथ हो चुकी थी, तो उस लड़की ने जॉब करनी शुरू करी और साथ के साथ मैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी डाल दी। वह डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस डालना चाहती थी, लेकिन वह 4 साल से मुझसे दूर रह रही थी, तो वह डोमेस्टिक वायलेंस का केस ना डाल सकी।
तो जो उसके तीनों केस थे, मैं उन तीनों केस में जाता रहा और डेट पे डेट मुझे मिलती रही। 5 साल बाद, 5 साल की जंग के बाद मुझे आखिरी में फिर डाइवोर्स मिला। डाइवोर्स मुझे यूँ मिला क्योंकि जो उस लड़की की स्टेटमेंट थी, जो उसने 498 ए में कही थी, और फिर वो जो डाइवोर्स के केस के वक़्त कह रही थी, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे थे। इसलिए कोर्ट ने मुझे डाइवोर्स दे दिया। लेकिन उसके बाद भी दूसरे केस चलते रहे, 498 ए के केस चलते रहे, मेंटेनेंस के केस चलते रहे। उस वकील का, जो लड़की का वकील था, उसके जज के साथ अच्छे टर्म थे, तो वो बार-बार डेट पे डेट लिए जाता था। इस तरीके से केस लंबे और लंबे चलते रहते थे। फिर मैंने एक ट्रिक लगाई, मैंने सोचा मैं अपने लॉयर को बोलता हूँ कि मेरे अगेंस्ट एक परजुरी का केस करे। फिर मैंने अपनी डाइवोर्स के केस की और 498 ए के केस की फाइल ली, सर्टिफाइड कॉपी ली और बहुत ही परजूरी एप्लीकेशन डाली और अपने लॉयर को दिखाई। उसने बोला, रीड किया, बट उसने उसको साथ में नहीं लेके गया। मैंने उसको बोला कि हमें केस को फाइल करना चाहिए जब तक वो नेक्स्ट टाइम आती है, वरना हमें टाइम नहीं मिलेगा। दैट परजुरी एप्लीकेशन विल फोर्स द जज टू अरेस्ट एंड प्रोड्यूस। अगर वो कोर्ट में नहीं आती, जो परजुरी एप्लीकेशन है, वो जज उसको अरेस्ट करने तक की दे सकता है कि तुम कोर्ट में क्यों नहीं आ रही हो। तो फिर उन लेकिन आजकल सारे वकील मिले रहते हैं, तो मेरे वकील और जो सामने वाली लड़की के वकील था, दोनों ने बात कर ली और वो लड़की जब भी डेट्स पे नहीं आती थी, और उसने अपने लॉयर को भी पैसे देने बंद कर दिए थे। अब उसका लॉयर केस को ड्रैग करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो जो मेंटेनेंस केस था, 3 महीने के अंदर फिर शिफ्ट हुआ, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन थी डिसमिस कर दी गई और उसको मेंटेनेंस से छुटकारा मिल गया लड़के को, क्योंकि वो लड़की आ ही नहीं रही थी। 7.5 साल बाद आज मैं फ्री हुआ हूँ। 7.5 साल बहुत ही लंबा समय होता है। अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी है और आप किसी भी तरीके से कोई भी अब्यूज़ फेस कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपने कोर्ट केस को कैसे डील करो, तो आप मेरे lawminds.co.in वेबसाइट पे जाकर लीगल एडवाइस के लिए फॉर्म भर सकते हो। मेरी फर्स्ट लीगल एडवाइस बिल्कुल फ्री है। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।